बिहार के सियासी दंगल में कौन किससे पटखनी देगा, इस सवाल का जवाब मिल चुका है। जी हां, एनडीए ने महागठबंधन को जबरदस्त तरीके से पटखनी दी है। जिस तरीके के ये नतीजे जो है बिहार विधानसभा चुनाव के सामने आए हैं, बिहार विधानसभा की 243 सीटें और उन पर आए नतीजे, जाहिर तौर पर इसकी कल्पना जो है वो किसी ने नहीं की होगी। जिस तरीके के ये नतीजे सामने आए हैं, एनडीए को प्रचंड बहुमत के साथ जो है 190 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो ये जो नतीजा है ये महागठबंधन के लिए बेहद परेशान करने वाला है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को जबरदस्त झटका कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव में लगा है। लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं वो कल्पना से परे हैं और यही वजह है कि कई तरह के सवाल अभी भी जनता के जहन में होंगे और इन नतीजों को लेकर जो है हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है हमारे वरिष्ठ पत्रकार पवन त्यागी जी हैं। तो पवन त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से बिहार का ये रिजल्ट आ रहा है, जिस तरीके से 190 सीटें, उससे भी ऊपर की आंकड़ा जा रहा है जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं आप? हालांकि इन नतीजों को लेकर बीजेपी कह रही थी कि जो है प्रचंड बहुमत हम हासिल कर रहे हैं, 190 सीटों का दावा वो कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन, जिसने तो कभी कल्पना नहीं की होगी कि इस तरीके का जो है बुरा हाल होने वाला है उनका। और क्या समझते हैं आप जिस तरीके के नतीजे आए हैं, क्योंकि कई सवाल अभी भी जहन में हैं कि क्या इतना बड़ा जो है वो एक जनता वहां की मैंडेट देगी और वो भी एनडीए को, नीतीश सरकार को। तो इन नतीजों से आप क्या समझते हैं? देखिए, ये जो एक ट्रेंड दिखा रहा है कि लोगों ने बढ़ चढ़ के एनडीए, मोदी जी, नीतीश कुमार, इनमें विश्वास जताया है और जनता बिहार की ये लगभग तय कर चुकी थी कि जंगल राज की वापसी नहीं करनी है। ये जो ट्रेंड है, ये क्लीन स्वीप जो दिखा रहा है, इसका मतलब यही है कि लोगों के अंदर जो जंगल राज है उसके प्रति गुस्सा था। जो राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा था वो बुरी तरह फ्लॉप हुआ। लोगों को ये समझ में आया कि ये हमें झूठ बोलकर, बरगलाकर ये वोट लेना चाहते हैं, क्योंकि जब किसी का वोट कटा ही नहीं तो वोट चोरी का मुद्दा कहां था। इसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी में मेरी बातचीत हुई है बिहार के अंदर। मतलब उनको डराया जा रहा था कि यदि ये एनडीए सरकार इस बार आ गई तो आपकी जमीनें ले ली जाएंगी, कब्रिस्तान ले लिए जाएंगे, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इस तरह से ओवैसी समेत ये पूरी आरजेडी उनको डराने में और झूठ बोलने में लगी थी। तो लोगों को समझ में आ रहा है, जिनको ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सरकार की जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वो कैसे मान लेगा कि सरकार हमें योजना का लाभ नहीं देगी। तो इसका जो असर ये पड़ा कि लोगों के अंदर गुस्सा आया कि एक तरफ वो वर्ग है, एनडीए के लोग हैं, जो सबको निष्पक्ष रूप से सारी सुविधाएं दे रहे हैं। 10,000 महिलाओं के खाते में आया तो मुस्लिम महिलाओं के खाते में भी आया। MY समीकरण को लेकर जो चलते हैं यादव कम्युनिटी, उन महिलाओं के खाते में भी आया। और जो ये जिस तरह की बाकी चीजें हैं, इसको देखते हुए लोगों को समझ में आ गया कि ये केवल झूठ बोलकर जंगल राज की वापसी कराना चाहते हैं। और मेरा सवाल एक और, आपने MY का जो जिक्र किया, इस पूरे चुनाव में क्या आपको भी ये लगता है कि ये जो पूरा चुनाव है ये इस बार जो है जाति से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं जो है चुनाव हुआ है, मुद्दों पर चुनाव हुआ है? क्योंकि लगातार जो है एनडीए की तरफ से, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे नीतीश कुमार हो या अन्य नेता हो, वो लगातार विकास की बात कर रहे थे कि हमने विकास किया है। वहां से हो रहा था कि बेरोजगारी जो है एक बड़ा मुद्दा वहां पर। तो क्या युवा जो है और महिलाएं जो हैं, वो आपको लगता है कि एक तरफा जो है एनडीए के पक्ष में यहां पर गई हैं? बिल्कुल, इस बात में दो राय नहीं है कि अभी तक लालू प्रसाद यादव हो या उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, इनके मुंह से हमेशा सुनते हैं, हम तो MY समीकरण ध्यान देते हैं। अखिलेश यादव को भी एक करारा झटका है, क्योंकि उन्होंने पूरी ताकत लगाई थी कि बिहार में किस तरह से जो वाई कम्युनिटी है उसको बढ़ चढ़ के जेडीयू के लिए वोट के लिए तैयार किया जाए। तो यादवों ने बता दिया कि हम किसी की बपौती नहीं है, कोई हमारा ठेकेदार बने वो नहीं है। और ऐसे दृश्य आपने देखे होंगे, वीडियो आए कि महिलाओं ने वोट जो किया वो नीतीश के नाम पर किया, बीजेपी प्रत्याशी को किया, तो पति जो है झगड़ रहा है। यानी महिलाओं को एम्पावर करने की बात जो मोदी करते हैं, जो नीतीश कुमार ने किया है बिहार के अंदर, उसको लोगों ने स्वीकार करते हुए ये समझ लिया कि यही सरकार दोबारा चाहिए।
और इसलिए प्रचंड बहुमत के साथ वापसी एनडीए कर रहा है। चलिए, तो आपने गिनवा किया कि किस तरीके से जो है जनता का वहां पर मत था, सोच थी, लेकिन यहां पर बात थोड़ा महागठबंधन की भी कर लेते हैं। जिस तरीके की स्थिति उनके लिए पैदा हुई, राहुल गांधी ने पहले अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ते हैं, वहां पर अखिलेश यादव को हरा देते हैं। यहां पर जो है तेजस्वी यादव के साथ चुनाव लड़ते हैं, यहां पर तेजस्वी को हरवा देते हैं। तो राहुल गांधी पर क्या भरोसा आगे होगा किसी को या नहीं होगा, क्या स्थिति नजर आती है? देखिए, राहुल गांधी तो एक तरह से हार की निशानी बन चुके हैं। जिसके भी साथ जाएंगे वो उसको निश्चित मान लीजिए कि उसका बंटाधार होना है। क्योंकि राहुल गांधी ऐसे मुद्दे लेके आता है। तेजस्वी यादव वहां मुद्दा बेरोजगारी का उठा रहे थे, वहां एंटी इनकम्बेंसी की बात होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें दो बातें हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की रणनीति बहुत अच्छी रही। चुनाव की रणनीति में उन्होंने इस तरह की तैयारी की कि एक बात चलाई गई कि नीतीश कुमार सीएम शायद नहीं रहेंगे, चुनाव के बाद बीजेपी का सीएम रहेगा। ये एक सुर्रा छोड़ा गया और उसका इंपैक्ट ये हुआ कि जो विपक्ष है, चाहे वो राहुल गांधी है चाहे वो तेजस्वी है, जिनको प्रहार करना चाहिए था नीतीश के ऊपर, वो नीतीश की बड़ाई करने में लग गए और वो इस बात में लग गए कि नीतीश जी सीएम नहीं बनेंगे, अगर बीजेपी बनाएगी अपना। यानी पूरे चुनाव में एक भी गलती कमी उन्होंने तेजस्वी के नीतीश के ऊपर नहीं उठाई। इसका फायदा आज दिख रहा है और ये रणनीति बीजेपी की थी कि हम इस तरह की कोई चीज उठाएं जिस पर ये उलझ के रह जाएं। राहुल गांधी ऐसा मुद्दा लेके आया जो बिहार में मुद्दा ही नहीं था, और बिहार ही नहीं, अब पूरे देश को ये समझ लेना है कि देश के अंदर वोट चोरी नाम का कोई मुद्दा नहीं है। एसआईआर होना बहुत जरूरी है। जब विपक्ष एक तरफ ये मुद्दे उठाता है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, राहुल गांधी प्रेजेंटेशन देकर कहता है ये देखिए एक ही आदमी की 4 वोट बनी है, ये देखिए जी 20 बनी है, इसका मतलब आप देश को बता रहे हो कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। तो चुनाव आयोग जब वोटर लिस्ट को ठीक कर रहा है तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे हो? फिर आप कह रहे हो वोट चोरी। तो इसका मतलब वोट चोरी का मुद्दा लोगों के समझ में बिहार में नहीं आया, क्योंकि सबकी वोट बनी है। तो उन्हें एक बात समझ में आ गई कि राहुल गांधी माने देश में अराजकता पैदा करने के लिए माहौल तैयार करने वाला, और चुनाव से पहले विदेश जाना और फिर चुनाव होने के बाद विदेश जाना। अब भी जब नतीजे आ रहे हैं, उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो उनको लगा कि बिहार में जिस तरह की अराजकता पैदा करने की बात ये सोच रहे हैं झूठ बोलकर। इसमें हमने ये भी देखा कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, कोई लाठी को तेल लगा रहा है, कोई धमकी दे रहा है खुलेआम के अगर रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आए तो हम जो है सड़कों पे उतर जाएंगे, हम नेपाल जैसा कुछ कर देंगे। लोगों को समझ में आ गया कि अभी तो ये सत्ता में नहीं है तो धमकी दे रहे हैं, अगर ये सत्ता में आ गए तो फिर क्या होगा। लोगों को वही 90 का दशक याद आ गया और इसका परिणाम ये हुआ कि लोगों ने एकजुट होकर ये तय किया कि किसी भी कीमत पर इनके विधायक भी ना बन जाए ताकि बिहार में कोई अराजकता पैदा ना कर सकें। तो लोगों का बिहार के गुस्सा जो था वो वोट में परिवर्तित हुआ है और इसका परिणाम ये हो रहा है कि लगभग 200 का आंकड़ा छूता हुआ आज एनडीए दिखाई दे रहा है। आप समझते हैं कि इस बार जो है समझदारी कहीं ना कहीं वहां पर युवाओं में देखने को मिली, खास तौर पर जिस तरीके का ये मैंडेट आ रहा है। क्योंकि राहुल गांधी की अगर हम बात करते हैं, राहुल गांधी क्या करते हैं पूरे चुनाव में, कितना कैंपेन उन्होंने किया, अगर हम देखें तो 1-2 रैलियों में वो नजर आए, उससे पहले एक वोटर अधिकार यात्रा निकाली। लेकिन जनता भी ये कहीं ना कहीं विचार करती है कि राहुल गांधी आते हैं विदेश से घूमकर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर चले आते हैं, तो इस नेता पर भरोसा ही क्यों करना। तो ये चीज कहीं ना कहीं अब जनता समझ चुकी है। देखिए, युवाओं की बात तो यह है कि इन्होंने कोशिश की थी कि युवाओं को भड़काकर हम जेनजी आंदोलन कर देंगे। इनको लग रहा था युवा सड़क पे आ जाएंगे, अराजकता का माहौल होगा और उसका फायदा उठाएंगे। लेकिन देश का युवा हो या देश की महिलाएं, और बिहार की महिलाओं ने ये प्रूव किया है कि महिलाएं भी अब ऐसा नहीं है कि आप बहका लेंगे, कोई जबरन पति कहेगा या भाई कोई कहेगा कि इधर वोट डालना है उधर ही डालेंगे। अब अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रही हैं, महिलाएं सशक्त हो रही हैं, शिक्षित हो रही हैं। इसका ये परिणाम है कि युवाओं ने भी जो रोजगार का मुद्दा इन्होंने उठाया था उस पर यकीन नहीं किया, क्योंकि जो तेजस्वी दावा करते थे कि हमने 50 लाख नौकरियां दी, आखिरकार नीतीश कुमार ही तो सरकार में थे, सीएम सरकार तो उन्हीं की थी, तो आप अकेले कैसे उसका दावा ले सकते हो। दूसरा मैं बताऊं, इस चुनाव में एक और बात देखी, जैसे कि तेजस्वी को ये लग रहा था कि तुम तो सीएम बन ही गए और वो हीरोपंती में रहे। एक उदाहरण आपको बताता हूं कि जो तेजस्वी की डेली की सभाएं होती थी, इन्होंने 2 हेलीकॉप्टर लिए थे।
एक हेलीकॉप्टर में तेजस्वी यादव एक दिन में 9 सभा करता था और भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार कैंपेनर थे वो एक दिन में 4 मैक्सिमम सभाएं कर पा रहे थे। क्या फर्क है दोनों में? तेजस्वी केवल स्टेज पे गए, हाथ हिलाया और निकल लिए। इनको लग रहा था बस इसके पक्ष में वोट दो, तुम्हारी शक्ल दिखाएंगे, तुम जैसे उधर पवन सिंह है उसकी तरह मैं भी एक सेलिब्रिटी हूं, लोग मेरे को सीएम के रूप में देख रहे हैं, मेरे कहने से वोट कर देंगे। तो ये जो अहंकार था, ये एरोगेंस तेजस्वी में भी लोगों ने देखा और ये राहुल गांधी में भी देखा कि थोड़े दिन यात्रा की फिर विदेश चले जा रहे हैं, फिर जो है कोई मुद्दा उठा रहे हैं फिर भाग जा रहे हैं। इनको लगा हमारी शक्ल देखकर लोग वोट दे देंगे। युवाओं ने दोनों इन लोगों को नकार दिया है पूरी तरह से और पूरे देश की पॉलिटिक्स अब इसको समझना चाहिए कि राहुल गांधी एक फ्लॉप नेता है। तो राहुल गांधी फ्लॉप नेता हैं, ये पवन त्यागी जी हमें बता रहे हैं। लेकिन जब हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो ये कुछ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के जो आंकड़े हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो बीजेपी जो है बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर जो है फिलहाल दिख रही है, 85 सीट्स पर लीड कर रहे हैं कैंडिडेट्स उनके। तो क्या समझते हैं इसका मतलब? 85 मतलब बीजेपी के खाते में आ रही है और 75 जेडीयू, एलजेपी बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस यहाँ पर एलजेपी ने किया है, 22 उनके भी कैंडिडेट्स जो हैं आगे चल रहे हैं। तो क्या समझ में आता है आगे? क्योंकि नीतीश कुमार हालांकि वो भरोसा बार बार प्रधानमंत्री को देते हैं अब हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन क्या समझ में आता है ये सारी चीजें? नहीं, देखिए ये तो एक बात नीतीश कुमार को समझ में आ गई कि अलग जाने का परिणाम क्या होता है। नीतीश कुमार जब एनडीए को छोड़कर बीच में गए और उन्होंने तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाया, उस दौरान में जितने अपराध हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ, उनकी नजर में था लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि डिप्टी सीएम उन्होंने ऑलरेडी तेजस्वी को बनाया। तो उनको समझ में आ गया कि जो भी नेगेटिव पॉइंट है वो उनके खाते में कब जा रहे हैं जब वो एनडीए को छोड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ मोदी है, मोदी जी में जनता का विश्वास इतना है कि पूर्णिया जैसी जगह में जो मुस्लिम बहुल एरिया हैं, सीमांचल में मोदी जी रैली करते हैं और लोग ऐसा रेला का रेला उमड़ता था। मतलब आप सोचिए, लोगों के मुंह से मैंने सुना है, लोग कहते थे मोदी भगवान है, हमको अन्न दे रहे हैं खाने के लिए, हमको 2000 रुपया आ रहा है सम्मान निधि का, महिलाओं के खाते में पैसा आ रहा है। तो मोदी के ऊपर बिहार में महिला, बुजुर्ग, युवा, इनका बहुत ज्यादा विश्वास है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के हर प्रत्याशी को लोगों ने जिताने का प्रयास किया और उसका परिणाम आप देखिए, सबसे बड़ी पार्टी बनकर जो आज उभर रही है। ये 85 आंकड़ा अभी छुआ है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहना है। 101 सीटों में ये 90 तक भी जा सकता है, मुझे ऐसी उम्मीद दिख रही है। मोदी की केंद्र की जो नीतियां हैं और मोदी जी का विश्वास जनता के अंदर बरकरार है और वो जादू सड़ चढ़कर बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, जिस तरीके से एनडीए को प्रचंड बहुमत यहां पर जो है 190 सीट्स का आंकड़ा जो है छूते हुआ एनडीए नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर उसको लेकर हमने पवन त्यागी जी के साथ पूरी बातचीत की है। जिस तरीके से बिहार में स्टार कैंपेनर जो है बीजेपी ने उतारे, घुसपैठ से लेकर वहां पर राम मंदिर और तमाम मुद्दों का जिक्र किया, कहीं ना कहीं विकास की एक लहर नीतीश कुमार के शासन में देखने को मिली। इसी पर जनता ने वहां पर भरोसा जताया है, ये साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।